यहाँ रुकने के अलावा और कोई अदर ऑप्शन नहीं है मेरे पास। सो लेट नहीं करते हैं। आज का जो हमारा ब्रेकफास्ट है वो इडली और बड़ा है। तो सबसे पहले मैं पैर सीधा करके थोड़ी देर बैठ जाऊंगा। कभी भी ऐसा सिचुएशन में हो, आप अपने शहर से दूर हो या फिर कभी ट्रैवलिंग कर रहे हो, तो कभी भी एग्जैक्ट चीज़ें मत बताओ, क्योंकि कुछ भी हो सकता है, मन में लालच भी आ सकता है। रैपर जा रहा हूँ। खुद के लिमिट को पुश करने के चक्कर में मैं इतना दूर आ गया हूँ कि यहाँ से मुझे कहीं और जाने का बिल्कुल इच्छा नहीं हो रहा है, क्योंकि थकान इतनी ज़्यादा हो चुकी है। 120 किलोमीटर का डिस्टेंस मैंने कवर कर लिया है। करीब मैंने 6 से 7 घंटे साइकिलिंग किया है और 6-7 घंटे में मैंने इतना कुछ देख करके, इतना कुछ कवर करके आया हूँ। आधी रात में जाग कर खुद को पुश करना, तैयारी करना और अकेले राइड में निकलना, ये आसान बात नहीं होता है। इसके लिए तो मैं तैयार था, लेकिन मुझे नहीं लगा था ये इतनी जल्दी होने वाली है। ऑलमोस्ट 30 किलोमीटर कंप्लीट कर लिया है और बारिश की हल्की हल्की बूंदें। मुझे नहीं पता आगे क्या होगा, कितनी बारिश होगी, बट हाँ, मैं इस चीज़ के लिए प्रिपेयर था। देखते हैं, अभी चलते हैं। आरंग हम थोड़ी देर में कंप्लीट कर लेंगे। अगर आरंग से पहले बारिश होती है तो हम रुक जाएंगे आरंग के पास में, या आगे उसके आगे बारिश होती है तो हम चलते जाएंगे। रेनकोट, रेन जैकेट हमने सब रखा हुआ है। मैंने इस बार खुद को चैलेंज किया। कैसा चैलेंज? मैं स्टार्ट किया था और मैंने सिर्फ ये सोचा था कि मैं कंटिन्यू चलता रहूँगा। 30 किलोमीटर का डिस्टेंस कंप्लीट करने के बाद ही पहला स्टॉपेज लूँगा, और अब तक हमने 30 किलोमीटर करेक्ट कवर कर लिया है। और जस्ट मेरे राइट साइड में आरंग है और मेरे लेफ़्ट साइड में रेल का फाटक दिख रहा है मुझे। ट्रेन, मालगाड़ी जाती हुई दिखी मुझे कुछ देर पहले, और ये रास्ता काफ़ी सुंदर है। तो पहला स्टॉपेज हमने ले लिया है। अब हम आगे बढ़ते हैं और आगे कहीं पे रुकेंगे। हमें ये जो बॉटल है इसे फिर से फिल करना है। रायपुर से महासमुंद की दूरी लगभग 55 से 60 किलोमीटर के डिस्टेंस पे है और ये नेशनल हाईवे 53 होकर के जाती है। कल की बारिश हो रही है। इससे पहले मुझे लगा कहीं पे थोड़ा सा रुक लेना चाहिए, रुक के रेन जैकेट पहन लेना, लेकिन जैसे मैं चलते गया बारिश सिर्फ थोड़ी थोड़ी बढ़ती गई। और हाँ, ये कह सकते कि अब थोड़ा मुझे फ़ील हो रहा है कि मैं एक्चुअल में राइड कर रहा हूँ, क्योंकि 40 किलोमीटर का डिस्टेंस करना ये मजाक बात नहीं है। काफ़ी ज़्यादा एफर्ट लगता है और मज़ा आ रहा है, क्योंकि इस मज़े के पीछे इस मौसम की बहुत बड़ा रोल है। यहाँ से और कुछ डिस्टेंस चलते हैं, उसके बाद जो आज का हमारा पहला मेन स्टॉपेज होगा, जहाँ पे हम कुछ घंटे का रेस्ट लेंगे, मतलब आधे से घंटे का रेस्ट लेने के बाद राइड कंप्लीट करेंगे। तो बेसिकली अभी चलते हैं कोडार डैम। महासमुंद डिस्ट्रिक्ट के बीचों बीच में छुपा हुआ है ये कोडार डैम, एक ऐसी जगह जो नेचर अपनी फुल ब्यूटी को दिखाता है। ये सिर्फ एक डैम नहीं, आसपास के गांव वालों के लिए जीवन का स्रोत है। यहाँ रुकने के अलावा और कोई अदर ऑप्शन नहीं है मेरे पास। सुबह के 6:30 बजने वाले हैं और ऑलमोस्ट 45 किलोमीटर का डिस्टेंस मैंने कवर कर लिया है, और यहाँ से कुछ दूर और मुझे डिस्टेंस कवर करना है। सुबह में 4:30 बजे तक मैं रायपुर छोड़ दिया था और 5 बजते बजते मैं आरंग पहुँचने वाला था। और आरंग के बाद करीब मैंने 10 से 15 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर किया, और रास्ते में मुझे लगा कि बारिश हो रही है, थोड़ा कम हो रही है, और जैसे जैसे मैं बढ़ता गया बारिश थोड़ी थोड़ी तेज़ होते गई। और जैसे ही मैं आरंग के बाद जो महासमुंद वाली नदी है वो मैंने पार किया, वो पार करने के बाद जो बारिश तेज़ हुई, हालांकि मैंने रेन जैकेट वगैरह सब रखा हुआ है, लेकिन मेरी आदत नहीं है। ये मेरी पहली बार है जब मैं साइकिल में ऐसे बैग पैकिंग के लिए पूरे दिन के लिए निकला हुआ हूँ। तो मुझे समझ नहीं आया, इसलिए मैंने एक छोटा सा ढाबा देखा जो फ़िलहाल अभी बंद है, तो मैंने यहाँ पे रुकने का फ़ैसला लिया। और अब तक मैंने 15 से 20 मिनट यहाँ पे मैं रुका हुआ हूँ। जैसे ही बारिश थोड़ी सी कम होती है, रेन जैकेट लगाता हूँ और अपनी राइड में कंटिन्यू करता हूँ। अभी थोड़ा कम हो गया है बारिश, इससे पहले अचानक से बहुत ज़्यादा हो गया था। फिर मैं यहाँ पे रुक गया और रुकने के बाद अब थोड़ी बारिश फिर कम हो गई है, तो फिर मैं कंटिन्यू राइड कर रहा हूँ। मतलब परिस्थिति कैसी भी हो, अगर आपने सीख लिया उस परिस्थिति के साथ में चलना, तो आप बेशक आराम से चल सकते हो। मुझे ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं हो रहा है कि अचानक बारिश तेज़ हो रही है तो मुझे रुकना है, फिर चलना है। फिर अगर आप परिस्थिति के अनुसार खुद को ढाल लोगे तो आप ऐसे ऐसे राइड में फ़न करोगे। बेसिकली मैं नई नई चीज़ों को देख रहा हूँ, नया नया एडवेंचर कर रहा हूँ, तो मुझे बहुत मज़ा आ रहा है।
बस कुछ देर में हम डैम पहुंचने वाले हैं। डैम पहुंचने से पहले ही एक छोटा सा मुझे होटल दिखा है, तो मैंने यहीं पे देखा गरम गरम इडली और बड़ा निकल रहा था और यहाँ पे लोग भी रुके हुए थे, तो मैंने ये अच्छा ऑप्शन सोचा। तो मैंने इडली और बड़ा यहाँ से अभी पार्सल करा लिया है। तो पार्सल कराने के बाद हम आगे चलते हैं कहीं पे, वहाँ पे रुकेंगे, फिर आज का ब्रेकफास्ट करेंगे। तो आज का ब्रेकफास्ट हमने ले लिया है और अब हम जा रहे हैं डैम के किनारे। बेसिकली जब मैं लास्ट टाइम इधर आया था तब मैं यहीं से डैम के साइड में गया हुआ था, लेकिन इस बार मैं पीछे साइड जाऊंगा। सच बताऊं तो ये बड़ी कमाल की फीलिंग है, क्योंकि 50 किलोमीटर राइड करने के बाद जो थकान है वो यहाँ आने के बाद मेरा थकान दूर हो गया है। क्योंकि जस्ट डैम के बगल में जो हवा चल रहा है यहाँ पे वो बहुत ताज़ा चल रहा है। क्योंकि इससे पहले जब मैं चल रहा था तो मुझे ऐसा फील हो रहा था कि मैं कब डैम पहुँचूँ, लेकिन यहाँ पहुँचने के बाद ये नज़ारे, ये फीलिंग एकदम डिफरेंट है, अलग है और एक्सप्रेस नहीं कर सकता। आप बस ये समझ सकते हैं 50 किलोमीटर की राइड कंप्लीट करने के बाद मैं फिर से ताज़ा हो चुका हूँ और अपने राइड को कंप्लीट करने के लिए। मौसम काफ़ी ज़्यादा अच्छे हैं। एक्चुअली मुझे उस साइड से राउंड मार के नीचे जाना था। मुझे लगा था बारिश की वजह से इधर थोड़ा पानी वानी भरा होगा, मतलब नीचे जाना थोड़ा सा मुश्किल होगा, ऐसा मुझे लग रहा था। लेकिन यहाँ आने के बाद जब मैं इन नज़ारों को देख रहा हूँ तो मुझे लग रहा है कहीं डैम के आगे चलते हैं, जहाँ पे हम थोड़ी देर बैठ सकें। क्योंकि इतने दूर आने के बाद अगर आपने सुकून वाला फील नहीं किया तो कोई मतलब का नहीं है। शुरू में मुझे लगा कि यहीं पे बैठ जाते हैं, लेकिन ये जगह मुझे लग रहा है डिस्पोज़ल और बियर की बोतल, कैन की बोतल, मतलब आप समझ सकते हैं इस जगह पे बैठना थोड़ा सा वो वाली फीलिंग आएगी। लेकिन चलते हैं, क्योंकि आगे से जो नज़ारे मैं देख पा रहा हूँ थोड़ा सा डिफरेंट है। लास्ट टाइम मैं उस साइड में था, स्टार्टिंग पॉइंट में था, मैं इस डैम को वो आगे से भी देखा हूँ। जाते हैं, उतना लंबा जाने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे एक छोटा सा रास्ता बना हुआ है, तो यहीं से उतरते हैं और आगे चलते हैं। स्वागत है आप लोगों का हमारे एक नए व्लॉग पे। और 63 किलोमीटर का डिस्टेंस हमने कवर कर लिया है। 63 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करने के बाद अभी हम हैं कोडार डैम के एक ऐसे छोर में जहाँ पे सिर्फ मैं हूँ, हमारी साइकिल है और ये सुंदर नज़ारे। सो थोड़ा आसान नहीं था, 60 किलोमीटर आसान बिल्कुल भी नहीं है, लेकिन अगर आपके पास प्रैक्टिस है, अगर आप एक ऐसे ट्रैवलर हैं जो हर समय आप हर मौसम को एंजॉय करना चाहते हैं और हर एक सिचुएशन को आप अच्छे से फील करना चाहते हैं, तो आपके लिए बिल्कुल भी आसान होगा, ये मैं कह सकता हूँ। फर्स्ट बैक पैकिंग है जो मैं पूरा दिन खुद के साथ बिताना चाहता हूँ। मैं बहुत दिन से सोच रहा था कि कुछ लंबे सफ़र पे जाते हैं, एक दिन स्टे करके आएंगे। लेकिन एक्चुअल में आपको पता तो होना चाहिए कि आप अगर एक बैक पैकिंग ट्रिप पे निकल रहे हैं तो आपको किस किस चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी। तो इसी एक्सपीरियंस को करने के लिए मैंने 2-4 दिन पहले डिसीजन लिया कि हाँ, बैग पैकिंग करना है तो पहले एक प्रैक्टिस हो जाए। तो इस प्रैक्टिस से मुझे एक चीज़ समझ में आ गया कि मैंने अपना स्लीपर नहीं रखा है, और स्लीपर की मुझे बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ने वाली है अभी, क्योंकि मेरे पैर पूरे के पूरे गीले हो चुके हैं। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो रखनी चाहिए। अभी मैंने बेडशीट रखा है, ये फ़िलहाल गीला होने वाला है क्योंकि नीचे की जो घास है वो गीली हो चुकी है, लेकिन आप यहाँ पे कुछ देर बैठ सकते हो। तो सबसे पहले तो शूज़ उतारने हैं क्योंकि शूज़ पूरा गीला हो चुका है, और आप बहुत लंबे सफ़र से आ रहे हो तो आप इस बात को समझ पाओगे कि आपके पैर वैर पूरे के पूरे गीले हो जाते हैं। तो लेट नहीं करते हैं। आज का जो हमारा ब्रेकफास्ट है वो इडली और बड़ा है। तो सबसे पहले मैं पैर सीधा करके थोड़ी देर बैठ जाऊंगा। थोड़ा सा गीला हो रहा है, बट थोड़ा बैठ के नज़ारों को देखूंगा, खाऊंगा, उसके बाद फिर कुछ देर के बाद इन नज़ारों को देखने के बाद फिर हम यहाँ से चलते हैं। ऐसे हालात आ जाते हैं कि आप कहीं पे अच्छी जगह पे रुके हुए हो, शांत मन से लोग आ जाते हैं। बेसिकली वो लोग जा रहे थे, वहाँ पे गाड़ी खड़ी करे और उन्होंने मुझे देखा और यहाँ पे आ गए, और मैं प्रिपेयर था अगर कोई आ जाता है तो मैं उनको कैसे डील करना है। तो जैसे वो आए, साइकिल को देखने लगे, वो लोग पूछने लगे,
तो जब उन्होंने प्राइस पूछा तो मैंने बेसिकली बहुत कम प्राइस बताया, और उन्होंने कैमरा देखा, कैमरा के बारे में पूछा, मैंने बहुत बेसिक बहुत कम प्राइस बताया। इतना प्राइस बताया कि उनको लगे कि अच्छा हाँ ठीक है, नॉर्मल है ये तो हम भी कर ले सकते हैं, हम भी देख सकते हैं, इतना प्राइस बताया। लेकिन हालांकि उससे बहुत ज़्यादा प्राइस की चीज़ें हैं मेरे पास अभी। इससे मुझे एक चीज़ सीखने को मिला, और आप भी इस चीज़ों से सीख सकते हो। कभी भी ऐसा सिचुएशन में हो, आप अपने शहर से दूर हो या फिर कभी ट्रैवलिंग कर रहे हो, तो कभी भी एग्जैक्ट चीज़ें मत बताओ, क्योंकि कुछ भी हो सकता है, मन में लालच भी आ सकता है। तो ऐसे ही मैंने बताया और उनसे मैंने बहुत सवाल जवाब किया। उसके बाद में फिर वो चले गए और मैंने फ़िलहाल बैग वैग पूरा पैक कर लिया है, और अब बस ये समय इस जगह को अलविदा कहते हैं। 26 किलोमीटर का सफ़र तो मैंने कवर कर लिया था। अब आगे कहाँ जाना है, क्या नया एक्सप्लोर करना है, मुझे बिल्कुल पता नहीं। बस इतना पता है आगे का सफ़र बिल्कुल नया होगा, नई जगह, नया एक्सपीरियंस और शायद नए चैलेंजेस भी होंगे। किससे डर रहा है? ठीक, भगा दे रहा हूँ उसको ना। सो बेसिकली एक बाबू मिला मुझे जो आगे डॉगी दिख रहा है, उससे डर रहा था, रो रहा था, तो उसको मैं यहाँ से रोड क्रॉस करा देता हूँ, उसके बाद आगे निकलूँगा। क्या नाम है बाबू? हैं? लोगेन हैं? ठीक, जाऊँ मैं कि और दूर तक? हाँ ठीक। हमारा असली सफ़र अब शुरू होने वाला है, क्योंकि कोडार डैम से हम वापस निकल चुके हैं, और अब जो नज़ारे होंगे, अब जो रास्ते होंगे वो बिल्कुल डिफरेंट होंगे, क्योंकि अब हम पहुंच चुके हैं तुमगांव। तुमगांव से हम ले लेंगे लेफ़्ट लेने के बाद हम ले लेंगे राइट, और हम चले जाएंगे एक नए रास्ते पे जो बिल्कुल मुझे नहीं पता, जो कि 50 किलोमीटर डिस्टेंस कवर करने के बाद वो हमें खरोरा की तरफ निकालेगा। तो मेरे लिए बिल्कुल नया है ये रास्ता, मुझे नहीं पता कि आगे क्या मिलेगा, बट मुझे ये पता है कि कुछ नई चीज़ों को हम देख पाएंगे, नए एडवेंचर देख पाएंगे। कोडार डैम से खरोरा तक का सफ़र लगभग 50 किलोमीटर का है। इस सफ़र में हमें नए नए खूबसूरत रास्ते मिलने वाले हैं और कुछ कुछ छोटे विलेज भी। पैर ने जवाब दे दिया है। तो बेसिकली हिम्मत बहुत है, लेकिन 32 किलोमीटर और डिस्टेंस कवर करना है। 32 किलोमीटर डिस्टेंस कवर करते ही हम पहुंच जाएंगे खरोरा से फिर थोड़ी ही दूर में है वापस हमारा रायपुर। तो आगे देखते हैं, कहीं पे थोड़ा देर रुकेंगे, रेस्ट करेंगे, उसके बाद चलेंगे, क्योंकि कंटिन्यू चलने से पैर में जो दर्द अभी मुझे फ़ील हुआ कुछ दूर पहले, वो बिल्कुल अलग था। अभी हम पहुंच चुके हैं समोदा, और यहाँ पे जैसे मैं गुज़र रहा था तो एक डैम मुझे दिखा है जिसे समोदा डैम कहते हैं। ये अभी बन रहा है, तो मेरे राइट में ये व्यू पॉइंट है, ये बंद है। वहाँ पे एंट्रेंस पे लिखा हुआ है बिना अनुमति प्रवेश ना करें। तो हम सिर्फ यहाँ तक ही जाएंगे, देखेंगे, यहाँ से कुछ दूर देखते हैं, उसके बाद यहाँ से निकलेंगे आगे। अंदर आना मना है, अंदर आना मना है, बेसिकली सब जगह से मना है, बस हम यहीं पे रुक सकते हैं लग रहा है। बेसिकली यहाँ पे सारे नोटिफिकेशन दिए गए हैं कि अंदर आना मना है, अंदर आना मना है। तो हम लेट नहीं करते हैं, हम चलते हैं, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है ये शाम वाम को ही ओपन होता होगा। यहाँ से आगे थोड़ा सा कंफ्यूजन है, क्योंकि साइन बोर्ड में खरोरा 32 किलोमीटर दिखा रहा था, और अचानक से मुझे मैप में ये रास्ता दिखा रहा है खरोरा के लिए। हाँ, बेसिकली ये खरोरा के लिए रास्ता है, लेकिन ये शॉर्टकट रास्ता है, और ये थोड़ा छोटा रास्ता है। ये हमें निकालेगा बाना के बाद ये हमें सीधा खरोरा निकालेगा, मतलब ये बाना वाला रोड है। तो ये बेसिकली जो रोड है ना, बहुत सीधा रास्ता है, एकदम पतला वाला रास्ता है। तो हम चलते हैं, और इस रास्ते में एक दो जगह है जो मुझे दिख रहा है, कुछ व्यू पॉइंट वगैरह, डैम वगैरह दिख रहा है। चलते हैं, बढ़िया भागते। हाँ, नहीं गियर वाला है। हाँ, बन रस्सी। सो ये वाले रास्ते जो आपको दिख रहे होंगे, आप ये देख सकते हैं, ऐसे रास्ते मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। और एक बन रस्सी पड़ता है न्यू रायपुर के पास में, एयरपोर्ट के पास में, और एक यहाँ आसपास में कहीं बन रस्सी मिलेगा। तो हम उसी रास्ते में चल रहे हैं, और बेसिकली
इधर जुताई हो चुका है। आप इधर अगर देख सकते हैं मेरे राइट पे और मेरे लेफ़्ट पे, तो मुझे बिल्कुल गांव की याद आ रही है, क्योंकि गांव में ऐसे ही नज़ारे देखने को मिलते हैं और बेसिकली ये पूरा गांव वाला एरिया ही है। तो यहाँ से एग्जैक्ट मुझे नहीं पता कितने किलोमीटर का डिस्टेंस हमें और चलना है। 19 किलोमीटर का डिस्टेंस है यहाँ से खरोरा। तो मेन खरोरा पहुँचना मकसद नहीं है, मकसद ये है कि आसपास के नज़ारों को हम देखते हुए चलें, आसपास के व्यू को हम देखते हुए चलें। अरे यार, कूल विलेज यार, इतना सुंदर विलेज मैंने आज तक नहीं देखा था। मतलब अगर आप छत्तीसगढ़ से हो और आप इस विलेज में नहीं आए हो तो यार क्या कर रहे हैं आप, क्योंकि ये ना प्रॉपर विलेज वाला वाइब दे रहा है। मतलब अब तक मैंने ऐसा विलेज तो नहीं देखा। ये बनरसी है और यहाँ के रास्ते ऐसे ना कि हर जगह अगल बगल में ना छोटे छोटे पत्थर को, पहले ट्रैक्टर को जाने देते हैं। यहाँ पे एक्चुअली पानी भरा हुआ है, तो ये पत्थर से ना पूरा का पूरा वो बना हुआ है, मतलब दीवार बना हुआ है। और ये बहुत ज़्यादा सुंदर लग रहा है। जैसे जैसे मैं निकल रहा हूँ ना, बड़ा अलग वाइब दे रहा है मुझे यहाँ पे। सफ़र का सबसे ज़्यादा मज़ेदार रोड, कमाल है, कमाल है, कमाल है, कमाल है, कमाल है। एक तो इतना प्यारा विलेज दिख रहा है मुझे, और बेसिकली अलग क्यों लग रहा है पता है, क्योंकि पूरा यहाँ का जो वॉल है ना, पूरा का पूरा पत्थर से बना गया है। बेसिकली अगर आप देखोगे तो सीमेंट या फिर ईंटे से बनाया जाता है, ये पूरा पत्थर से बना दिया गया, इसलिए थोड़ा सा डिफरेंट लग रहा है। मतलब ये लग रहा है कि हर घर पे ऐसे पत्थर के बने हुए ना, तो एकदम अलग वाइब दे रहा है कि आसपास के विलेज में नहीं, कहीं और विलेज में आ गए हैं, ऐसा वाइब दे रहा है। और ये मिल गया हमें डैम। अब यहाँ से हम लेंगे राइट। 101 किलोमीटर का डिस्टेंस हमने कवर कर लिया है और अभी दोपहर के 12:30 बज रहे हैं। मतलब आप समझ जाइए कि 4 बजे से हम साइकिलिंग कर रहे हैं, और साइकिलिंग करते करते अभी मैं खरोरा पहुँचने वाला हूँ। इससे पहले मैं जिस विलेज में था, बनरसी में, बनरसी और खरोरा के बीच में थोड़े धूप भी आ गए थे और मेरे को हिम्मत नहीं हो रहा था साइकिल राइड करने के लिए। तो मैंने एक ढाबा देखा, यहाँ बेसिकली मैं पानी के लिए रुका हुआ था, लेकिन मैं देखा कि रोटी बन रहा है, तो मैंने बोला कि मंगा लेते हैं। तो पानी के लिए रुका हुआ था। इससे पहले भी 1-2 पेट्रोल पंप में मैं रुका, वहाँ पे कोशिश किया कि मुझे पानी मिल जाए, लेकिन वहाँ बिल्कुल पानी नहीं था। तो यहाँ पे बॉटल पूछा मैंने, इन्होंने बोला कि बॉटल तो नहीं है, लेकिन हम आपको ठंडा पानी ज़रूर पिला देंगे। तो उसी ठंडा पानी के लिए मैं रुका और लंच मैंने ऑर्डर कर दिया, क्योंकि हिम्मत हो नहीं रहा है। यहाँ पे थोड़ा देर रुकते हैं, रेस्ट करते हैं, लंच करते हैं, उसके बाद फिर राइड हम कंटिन्यू करेंगे। खाना आ चुका है और खाना काफ़ी ज़्यादा टेस्टी है, लेकिन एक कन्फ्यूज़न हो गया था। मैंने मछली करी बोला था, इन्होंने मछली करी मसाला बना दिया है। फ़िलहाल अब कुछ नहीं कर सकते। और मैं आपको बता दूं कि मैं ऐसे रोटी बहुत कम खाता हूँ, मतलब ज़्यादातर आटे वाली रोटी खाता हूँ, ये मिक्स वाला है। लेकिन चलता है, आप कभी कभी ऐसे ट्रैवल कर रहे हो ना, तो आपको सब चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है। और बेसिकली यहाँ से जाते जाते ये डाइजेस्ट हो जाएगा। इतनी मेहनत हम कर रहे हैं और करने वाले हैं, तो मील एंजॉय करते हैं, फिर यहाँ से निकलते हैं आगे की तरफ। जैसे ये देखिए, आप लोग दिख रहे हैं, आप भी दिख गए ना, वो इधर पंखा भी दिख गया, सामने पेट्रोल पंप भी दिख गया। अच्छा, ये सब तरफ, तो ऊपर नीचे सब तरफ। ज़्यादा तेल खाने का आदत नहीं है, लेकिन टेस्टी था तो मैं बोला कि खा लेते, पहली बार आ रहा हूँ। ये सफ़र जितना आसान दिखता है उतना होता नहीं है। हर दिन नए लोगों से मिलना, हर दिन एक नए शहर को जाना, नए विलेज को एक्सप्लोर करना, ये काफ़ी एक्साइटमेंट भरा ज़रूर होता है, लेकिन इस एक्साइटमेंट के पीछे काफ़ी मेहनत छिपी हुई होती है। मैं खरोरा पहुंच ही नहीं पा रहा हूँ। ये भीड़ भड़ा के देख करके आपको समझ में आ ही गया हो कि हम खरोरा पहुंच चुके हैं। अब यहाँ से हम लेंगे लेफ़्ट, और ये रास्ता हमें लेकर के जाएगा रायपुर की तरफ। और 40 किलोमीटर का डिस्टेंस है यहाँ से रायपुर, तो 40 किलोमीटर अभी हमें यहाँ से राइड करना पड़ेगा। ये थोड़ा सा आसान नहीं है, लेकिन मुश्किल भी नहीं है। धीरे धीरे करते हम पहुँचेंगे। ज़रूरी नहीं कि कंटिन्यू चलते जाएंगे और पहुँचेंगे। मुझे लगा था कि यहाँ से 20 किलोमीटर के अराउंड में होगा रायपुर, लेकिन 40 किलोमीटर जब मैंने देखा
तब अब मुझे लगा कि आराम आराम से चलेंगे, आराम आराम से चलते चलते ही पहुंचना पड़ेगा। धूप तेज़ है और मुझे यहाँ से आगे बढ़ने का इच्छा नहीं हो रहा है, क्योंकि खाना खाने के बाद मुझे ऐसा फील होने लगा कि मुझे थोड़ा सा रेस्ट चाहिए। तो थोड़ी देर यहाँ बैठते हैं, पैर फैलाते हैं, थोड़ा रेस्ट करते हैं, उसके बाद आगे निकलेंगे। खुद के लिमिट को पुश करने के चक्कर में मैं इतना दूर आ गया हूँ कि यहाँ से मुझे कहीं और जाने का बिल्कुल इच्छा नहीं हो रहा है, क्योंकि थकान इतनी ज़्यादा हो चुकी है। 120 किलोमीटर का डिस्टेंस मैंने कवर कर लिया है, और 120 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करने के बाद जब मैं खरोरा पहुँचा, बेसिकली बहुत देर तक मैं ऐसे विलेज वाले एरिया में ट्रैवल किया। उसके बाद एक छोटा सा सिटी मिला, मतलब जहाँ पे मुझे भीड़ दिखे। तो मैं खरोरा पहुंचा, वहाँ से मैं जब रायपुर के लिए चल रहा था तो मुझे बहुत ज़्यादा ट्रैफिक दिखने को मिला। ट्रक चल रहे थे, गाड़ी चल रही थी, तो मेरे को लगा ऐसे थकान में मैं इस रास्ते में नहीं चल सकता। तो फिर मैंने एक लेफ़्ट में एक मैप में रास्ता देखा जो कि मंदिर हसौद के लिए निकालता है। तो मैंने उस लेफ़्ट वाले रोड को लिया और मैं उसी में अभी आगे बढ़ रहा हूँ। और आगे बढ़ते बढ़ते मुझे ऐसा लगा कि मेरे पैर को ज़रूरत है आराम की, क्योंकि मेरे पास स्टैमिना है, मेरे पास इतना पावर है कि मैं यहाँ से कंटिन्यू 30 से 40 किलोमीटर और राइड कर सकता हूँ। लेकिन पैर ने जवाब दे दिया कि ये बोल रहा है कि अब ना हो पाएगा मुझसे। जावा, असोदा और नगपुरा जैसे विलेज को पार करते हुए मैं अपनी जर्नी आगे कंप्लीट कर रहा था, और हर एक मोड़ में एक नया सफ़र था। और सबसे खास बात कि इस रास्ते में कोई भी नहीं था, मेरे अलावा चारों ओर कोई नज़र ही नहीं आ रहा था। और जैसे मैं आगे बढ़ता चला गया, मुझे बहुत सारे नए नज़ारे दिखते चले गए। एक पानी बोतल दीजिएगा। मेरे पीछे बादल देख सकते हैं, काला हो चुका है, कभी भी मौसम ख़राब हो सकता है, बारिश हो सकती है। मैं आ रहा कोडार डैम, रायपुर जा रहा हूँ। चलो फिर, चलो बाय। और जैसे जैसे मैं आगे बढ़ते जा रहा हूँ ना, बादल अब मेरे ऊपर आ गया है। फ़िलहाल हवा चल रहा है, इसलिए बादल ऊपर आते जा रहे हैं और मौसम भी काफ़ी ठंडा हो गया है। मुझे ऐसा बोलना तो नहीं चाहिए, लेकिन मैं पहुँच जाऊँ उसके बाद बारिश हो, लेकिन ये मौसम देख कर के मुझे लग रहा है बारिश पहले हो जाएगी, क्योंकि पीछे बादल, बिजली सारे के सारे कड़क रहे हैं। और आप पीछे देख सकते हैं, बहुत बड़ा काला बादल मेरे पीछे आ रहा है। ओह, सब बने मैं रायपुर में, महावीर नगर। हाँ, एक नंबर मजेदार, एकदम मौसम में मजा लेता है। हाँ, एकदम मज़ा। तो रुकते तो भाई साहब पता था चैलेंजेस तो आएंगे, लेकिन इतने ज़्यादा ये मैंने एक्सपेक्ट बिल्कुल भी नहीं किया था। 130 किलोमीटर की साइकिलिंग मैंने कंप्लीट कर लिया है, और बादल गरज रहे हैं, बारिश हो रही है और बारिश रुकने का नाम नहीं ले रही है। मुझे लगा था कि मैं पहुंच जाऊंगा, लेकिन बिल्कुल नहीं। अभी भी यहाँ से 28-27 किलोमीटर का डिस्टेंस बचा हुआ है। जब ऐसे मौसम में आप फंसते हैं ना, तो आपको बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस बिल्ड हो जाता है खुद पे, क्योंकि जब आप ऐसे परिस्थिति में फंसते हैं तो आपको बहुत सारे रास्ते खुलते हुए दिखते हैं, कैसे करना है, कैसे बढ़ना है, कैसे चलना है। ये सारी चीज़ें हैं जो आपको बेशक सीखने को मिलती है। कुछ किलोमीटर बाकी थी, पैरों में थकान साफ महसूस हो रहा था, और जैसे ही बारिश थोड़ी कम हुई, मैंने अपना रेन जैकेट पहना और धीरे धीरे बढ़ता चला गया अपने घर की तरफ। जैसे मैं पहुंचा, बाहर फिर से बारिश स्टार्ट हो गई है। आइए हम देखें हमने कितना किलोमीटर डिस्टेंस कवर किया है। 147, मुझे 150 करना था, लेकिन 147। पैर की बैंड बजी हुई है, और शक्ल देख कर रख के आपको समझ में आ रहा होगा कि मेरी हालत क्या हुई होगी। तो फाइनली मैं इसे फिनिश करने जा रहा हूँ। हाँ, ये मैंने इसे फिनिश कर दिया, और ये आज तक का शायद सबसे लंबा रिकॉर्ड है, जो कि 147। हाँ, बड़ा मज़ेदार सफ़र रहा। काफ़ी कुछ सीखने को मिला, और आप समझ सकते हैं
करीब मैंने 6 से 7 घंटे साइकिलिंग किया और 6-7 घंटे में मैंने इतना कुछ देख करके इतना कुछ कवर करके आया हूँ। ये मेरे लिए बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा है और उम्मीद करता हूँ ये व्लॉग आप लोगों को पसंद आया होगा। तो आज का व्लॉग हम यहीं पे एंड करते हैं और मैं जा रहा हूँ आराम करने और हम मिलते हैं अगले व्लॉग पे। खाना खाना है क्या? कैमरा चालू। चालू चालू।